पाठ योजनाओं का स्वरूप है। पाठ योजना हर्बरटीय पंचपद यानी कि गद्य पद्य व्याकरण नाटक कथा रचना। वैज्ञानिक पाठ योजना के विविध आयाम यानी हर्बरटीय उपागम आयाम हर्बर्ट की अधिगम के संबंध में यह अवधारणा है कि समस्त ज्ञान बाहर से शिक्षार्थी को दिया जाता है और वह ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में सुगमता होती है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इकाई की प्रक्रियाओं को एक क्रम में संपादित करना चाहिए। जन्मदाता जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट विविध पाठ योजनाओं का स्वरूप यानी कि शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षण हेतु 4 सोपानों से युक्त एक शिक्षण प्रणाली तैयार की है। तत्पश्चात हर्बर्ट के 2 शिष्यों शिल्लर एवं रेन ने प्रथम सोपान स्पष्टता को 2 भागों में प्रस्तावना विषय स्थापन में विभाजित कर दिया है। स्पष्टता यानी कि पाठोस्थापना, विषय स्थापना, प्रस्तुतिकरण और संबंधता तुलना, व्यवस्था, सामान्यकरण, नियमीकरण और विधि प्रयोग मूल्यांकन। प्रस्तावना यानी पाठोस्थापना संबंध पूर्व ज्ञान से इस विधि में नवीन पाठ को प्रस्तुत करने से पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न, चित्र, मानचित्र, श्लोक आदि द्वारा नवीन ज्ञान की ओर ले जाना प्रस्तावना है। पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एवं साथ में छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करते हुए नवीन पाठ की प्रस्तावना के माध्यम से अध्यापक के द्वारा पाठ की उद्घोषणा की जाती है। शिक्षक 4-5 प्रश्नों के माध्यम से वार्तालाप के द्वारा छात्रों को तैयार करता है और उनके पूर्व ज्ञान को जानकर नवीन ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना आवश्यक है, जिसके उत्तर स्वरूप शिक्षक नवीन पाठ प्रस्तुत करता है, जिसे पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल कहते हैं। विषय स्थापना प्रस्तुतिकरण मुख्य उद्देश्य पाठ को पूर्ण रूप से छात्रों के समक्ष रखना है। इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसके साथ ही नवीन पाठ का शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। भावानुसार विषय वस्तु को 2-3 भागों में भाग करके प्रस्तावना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा के बाद विभिन्न विधियों से काठिन्य निवारण, अशुद्धि संशोधन आदि प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। तुलना यानी शिक्षण के दौरान जिन शब्दों और भावों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उन शब्दों के भावों को करते हुए भावों स्पष्ट करने के लिए विविध दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए के द्वारा अर्जित ज्ञान से वर्तमान पाठ की तुलना अमूर्तीकरण करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना। सामान्यकरण मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। पाठ की तुलना के बाद इसमें पढ़े गए पाठ के निष्कर्ष अथवा सार पर छात्र पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। छात्र निष्कर्ष पर आते हैं। नियमीकरण शिक्षक के द्वारा, सामान्यकरण छात्रों के द्वारा। इसके अंतर्गत नियम निर्माण, सिद्धांत निर्माण, पुनरावृत्ति प्रश्न, सामान्य भाव की कविता, बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि आते हैं। इसका व्याकरण पाठ में विशेष महत्व है। व्याकरण में नियमीकरण या नियमितीकरण कहते हैं। गद्य और पद्य शिक्षण पाठ में पाठ का सार अध्यापक द्वारा बताना और छात्रों से प्रश्नों द्वारा मुख्य भाव ज्ञात करना। गद्य पद्य में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है। प्रयोग का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को स्थायी करना है। इसमें अभ्यास कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। केंद्र बिंदु सृजनात्मक रचनात्मक। शामपट पर यह मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य और गृह कार्य आते हैं। नए ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए और छात्रों को अर्जित ज्ञान को उपयोग में लेने के योग्य बनाने के लिए इस सोपान को काम में लिया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन उपागम आयाम। ब्लूम ने शिक्षा में एक नवीन आयाम दिया है, इसे मूल्यांकन आयाम उपागम कहते हैं। इसका अर्थ विद्यालय द्वारा बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन करना और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षण तथा परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होते हैं। शिक्षण के लिए आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। पाठ योजना निर्माण में शिक्षण उद्देश्य में प्राथमिकता दी जाती है। द्विविध किलपेट्रिक उपागम। इस उपागम में अधिगम के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी को ज्ञान उसकी जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभवों से दिया जाता है। अधिगम का आधार योजना माना जाता है। शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनसे उनमें सामाजिक अक्षमताओं का विकास होता है। इस प्रकार ये पाठ योजना अनुभव पर आधारित होती है।
इसका उपयोग अमेरिका में अधिक किया जाता है। भारत में गांधी जी ने इस प्रकार एक योजना को अपनी बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर के लिए प्रस्तावित किया था। मॉरिसन आया। मॉरिसन ने शिक्षण की सक्रिय योजना प्रतिपादन किया है। मॉरिसन एक इकाई प्रत्यय मनोवैज्ञानिक अधिक है। मॉरिसन अपने आयाम में इस बात पर अधिक बल देता है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। मॉरिसन ने शिक्षण की चक्रीय योजना के प्रारूप में 5 सोपानों का अनुसरण किया है। अन्वेषण, जांच, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, परिपाक, व्यवस्था, वर्णन, आवर्ती, अभिव्यक्तिकरण। भारतीय आयाम में पाठ योजना के निर्माण में अमेरिका तथा ब्रिटिश दोनों का ही प्रभाव दिखाई देता है। इस पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य शिक्षक के दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना एवं वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। गद्य शिक्षण की पाठ योजना प्रकरण सामान्य वृत्ति पूर्ति। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान का प्रस्तावना का संबंध है, प्रस्तावना, पाठ्यस्थापना, पूर्व ज्ञान परीक्षण। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विषय स्थापन, नवीन ज्ञान, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, अशुद्धि संशोधन शिक्षक के द्वारा, काठिन्य निवारण शिक्षक के द्वारा, बोध प्रश्न अध्यापक, पाठ से संबंधित सरल प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है। मौन वाचन, फिर विचार विश्लेषण प्रश्न अध्यापक, पाठ से संबंधित क्लिष्ट कठिन भावों स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछता है। सार कथन, अध्यापक पूरे पाठ का सारांश संक्षेप में प्रस्तुत करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, छात्रों को पाठ का आगमन हुआ या नहीं, इसी तथ्य के परीक्षण के लिए अध्यापक मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। मूल्यांकन, गृह कार्य, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु गृह कार्य दिया जाता है। श्याम पट, अवकाश में का सदुपयोग। पद्य शिक्षण की पाठ योजना प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, पाठ्यस्थापना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विषय स्थापना, सहस्वर वाचन शिक्षक द्वारा, यति गति लय पूर्वक अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा, अशुद्धि संशोधन, अनुवाचन में छात्रों के द्वारा बोले गए अशुद्ध पदों का शुद्धिकरण, काठिन्य निवारण, कविता पद्य काव्य में आए कठिन शब्दों का निवारण, फिर भावबोध प्रश्न, पाठ प्रवर्धन प्रश्न, दंडान्वय खंडान्वय विधि द्वारा सौंदर्यानुभूति प्रश्न, सार कथन, अध्यापक कथन, तुलना, समान भाव वाले श्लोक के साथ है, सहस्र वाचन, संवेद वाचन, प्रमुख सोपान, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। भाषा का संबंध पद, विचार का संबंध पद, फिर व्याकरण की पाठ योजना, प्रारंभिक बिंदु, सामान्य उद्देश्य, सामान्य विशिष्ट, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, महत्वपूर्ण सोपान, श्याम पट, सारे उदाहरण को वाक्यों के रूप में प्रस्तुत करना तथा प्रश्नों के साथ श्याम पट कार्य का विस्तार करना, फिर सामान्यकरण, उदाहरणों में समानता के आधार पर छात्रों द्वारा नियमीकरण शिक्षक के द्वारा, पुनरावृत्ति, पुनः उदाहरण नियमों को दोहराया जाता है, प्रयोग, अभ्यास, मूल्यांकन, गृह कार्य। ठीक है।